जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद वकास है और आज मैं जो आपको ना एक सिस्टम बताने जा रहा हूँ पंजाब मेडिकल फैकल्टी के अंदर। आपको पता है कि न्यू सिलेबस स्टार्ट हुए हैं। पहले ये आर्ट्स के उर्दू मीडियम में होते थे, डिस्पेंसिंग, ओटी लैब, एक्सरे वगैरह। मगर अब जब से साल हो गया कि उन्होंने एफएससी इक्वल टू किया है, तो उसके अंदर अब जो आगे पेपर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो हमने एक खुद ही अपना एक चैनल क्रिएट किया है, तो उसका नाम है मेडफॉर्म एकेडमी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको इतना हम ब्रॉड नॉलेज देंगे कि आपको जब पेपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनटीएस पेपर लेगा आप, तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% परफेक्ट होगा। अगर आप आज जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इसको अगर आप तवज्जो से सुनेंगे और मेरी बात के ऊपर गौर करेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। और पेपर अटेम्प्ट करने का मैं आज तरीका बताता हूँ। तो बड़ी अहम बात यही होती है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ओटी टेक्नोलॉजी है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर मार्क्स की जो डिवीजन है वो किस तरीके से है। तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके होंगे कंसर्न ओटी टेक्नोलॉजी से, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी जो है वो आपने एफएससी, एफए या आईसीएस, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि वहां से ही आपने स्टडी करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट के कंटेंट्स मार्क्स फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज में ओटी टेक्नोलॉजी एफएससी स्कीम पंजाब मेडिकल फैकल्टी लाहौर ने जो दी है, तो ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे भी मौजूद है। बहरहाल इस तरीके से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ग्रुप जो ओटी टेक्नोलॉजी है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं। जो पेपर 1 बनेगा, पेपर 1 जो बनेगा, जो एनटीएस देगा, वो होगा बेसिक मेडिकल साइंसेज, जिसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड साइंसेज का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ऑलरेडी 9th 10th के अंदर भी ये चीज आपने पढ़ी है। थर्ड जो है वो ओटी टेक्निक का पेपर 1 पेपर होगा। थर्ड पेपर जो है इस तरीके से 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो उसके जो कंटेंट्स हैं, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, एसक्यू मैंने शॉर्ट लिखा तो शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका मतलब है एलक्यू का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन से, इसका मतलब ये है। उसके बाद आप देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एमसीक्यूज टोटल जो आएंगे, टोटल क्वेश्चंस वो 10 है एमसीक्यूज, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से करेक्ट पे ना आपने सर्कल करना है। ऑलरेडी आपने 9th 10th के अंदर ये किए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 17 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे। इस तरीके से इसकी अगर मैं आपको आगे बताऊं, इसमें से जो अटेम्प्ट करने होंगे, टू बी अटेम्प्टेड का मतलब कि जो आपने अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यूज, तो आपने पूरे 10 के 10 ही करने हैं, कोई नहीं छोड़ना। और आप एमसीक्यूज करते वक्त गौर किया करेंगे आपने किस तरीके से चलना है। 17 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से आपने 13 करने हैं, और जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से 2 करने हैं। और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर, मैंने अब मार्क्स आपकी आसानी के लिए बता दिया है। 1 नंबर का एमसीक्यूज होगा तो टोटल 10 नंबर के होंगे। 13 जो होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होगा तो 26 नंबर बनते हैं। और 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो ये 14 बनते हैं। अगर टोटल मार्क्स थ्योरी में देखे तो वो कितना बनते हैं, 50 बनते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल जो होगा वो 25 नंबर का होगा, तो ग्रैंड टोटल मार्क्स आपके 75% ये हो गए। उसके बाद हम चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, सिर्फ 50 नंबर का पेपर होगा। 25 फिजिक्स में से, 25 केमिस्ट्री में से आपसे लेने हैं आप लोगों ने। एमसीक्यूज 10 आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी 17 आएंगे, और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 आएंगे। तो 10, 1 नंबर का 1 होगा तो 10 हो गया, यानी 10 आपने एमसीक्यूज कतई ही नहीं छोड़ना, और इसके ऊपर ही आपका पास डिपेंड करता है कि आपने पास होना है या फेल होना है। तो उसके बाद 17 में से 13 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। देखिए आप